Hello everyone, welcome back to our series of ancient history. Today we will be dealing one of the most important topic, that is your Mauryan Empire. Before this, we have studied the age of Mahajanpadas. While reading Mahajanpadas, I have told you that it is important to know about the 16 Mahajanpads, their names एंड दियर कैपिटल्स एज वेल. तो एक बार आप उनके मैप को भी आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी. बिकॉज जब भी हम PYQ एनालाइज करते हैं हम देखते हैं कि कुछ साल बाद UPSC अपने पैटर्न को रिपीट करता है. तो आई फर्मली लाइक वेरी पोलाइटली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ एक बार आप महाजनपदास का मैप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, उनके ऑर्डर को, ताकि क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि इस बार हमने देखा था जैसे गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज का क्वेश्चन आया था, दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन सम PYQ विच केम अराउंड 1990s, राइट. तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप PYQ कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए और उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए. नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है, राइट. सो क्योंकि prelims is very near, right? So before starting Mauryan Empire today, see, the agenda is simple. I am not going to teach you Mauryan Empire today because I just want you to make familiarize about the questions asked in the previous years, so that you may get to know like how to revise, or if you have not studied it yet, so how to re-revise your Mauryan Empire age or the age of Ashoka, especially prelims specific, right? So my agenda is that. So let's start with the PYQ which has been asked in 1995. This much. The name by which Ashoka is generally referred to in his inscription is, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 1995 में. अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये कभी दोबारा नहीं पूछ सकते. अब अशोक का नेम आपको पता होना चाहिए क्या है. देवनाम पियदसी, ये NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है, या तो पियदसी, प्रियदर्शी या देवनाम पिया, राइट. ये 1995 में देखो इन्होंने पूछा था. एंड अगेन इन 1997 आप जब इसको देखेंगे इन वेट, आई हैव पुट इट आई थिंक इन द स्लाइड इटसेल्फ. हाँ, 1997 में इन्होंने सिमिलर नेचर का क्वेश्चन पूछा है. एक मिनट, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स mentions the personal name of Ashoka, right? So what is the personal name? यहाँ पर do not get confused with the personal name कि personal name का मतलब हो गया आपका अशोक का पर्सनल नाम मतलब अशोक. नो, अशोक को प्रिय किस प्यारे नाम से हम बुलाते थे. सो दैट इज आस्क्ड हियर. विच पिलर एडिक्ट, अभी इन्होंने पूछा है कि कौन से एडिक्ट पर है, और उसमें इन्होंने पूछा था कि अशोक को किस नाम से बुलाते थे, उसका पर्सनल नेम क्या था. ठीक है. तो जब जिसने भी ये 1995 में जब ये क्वेश्चन आया, तो 1996 में जिसने भी तैयारी करी होगी 95 में, उसने अगर इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से स्टडी किया, मैंने ये उसी बुक का स्क्रीनशॉट लेकर लगाया है आपको जस्ट टू मेक यू हेल्प कि आपको एनालाइज कैसे करना है PYQs को. जैसे यहाँ देखिए, ये ऑप्शन में चक्रवर्ती, हमें पता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कहा जाता था. क्यों कहा था वो हम देखेंगे आगे वीडियोस में, राइट. लेकिन ये अब हमें जो भी हम एनालाइज करेंगे उससे हमें पता चलेगा दिस वाज नॉट हिज पर्सनल नेम, और ऐसा नहीं था कि उसके इंस्क्रिप्शन में उसको ऐसा कुछ बोला गया था. धर्मदेव धर्मकीर्ति प्रियदर्शी, तो मैंने यहाँ पर स्पेशली जब एनालाइज किया तो मैंने लिखा था कि धर्मकीर्ति कौन थे. धर्मकीर्ति एक 7th सेंचुरी के बुद्ध स्कॉलर थे. उनको इंडिया का कांट भी कहा जाता था. इमैनुअल कांट आपने सभी ने तो नहीं पढ़ा होगा, हम एथिक्स में पढ़ते हैं या फिर PSIR वाले पढ़ते हैं, राइट. एंड ही वॉज अ पोइट एंड टीचर एट नालंदा, राइट. तो अब देखो, इससे इन्हीं ऑप्शंस से हमें पता चलता है, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके हम डिकोड कर पाते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को. जो हम लोग भागते हैं ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें खुद ही PYQs से मिल जाती है. ठीक है. और जिसने भी स्टडी किया होगा उसने प्रियदर्शी को देखा होगा कि ये है, देवनाम उसको पता चला होगा, फिर उसने एडिक्ट्स देखे होंगे, इंस्क्रिप्शंस देखे होंगे, पढ़े होंगे कि कौन से कहाँ लोकेटेड है. जब उसने अच्छे से पढ़ा होगा कहाँ लोकेटेड है, तो तभी वो एबल होगा 1997 वाले क्वेश्चन को आंसर करने का कि इसका राइट आंसर क्या होगा. ठीक है. कि मस्की में है, कलसी में है, कहाँ पर है, इनके स्टेट भी आपको पता होने चाहिए. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एनालाइज द PYQs. प्लस एक पैटर्न आपको जो देखना है, इससे आपको ये भी पता चला कि हमें जब अशोक पढ़ना है, जब हम मौर्यन एज पढ़ेंगे तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अशोका. क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एम्पायर, जो पैन इंडियन एम्पायर फैला
पहला पैन इंडियन जो हम बोलते हैं चक्रवर्ती, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु एक्सपेंडेड हिज एम्पायर एज अ पैन इंडिया, है ना। उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यानी जब हम अशोक को पढ़ते हैं, जब हम मौर्यन एज को पढ़ते हैं, उसमें अशोक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल, राइट, कल्चरल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए थे। दैट इज़ वाई अशोक इज़ आस्क्ड अगेन एंड अगेन, राइट। तो हमें उनके पिलर्स के बारे में पढ़ना है, हमें उनकी इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। उनके जो भी रॉक एडिक्ट्स हैं, जो भी इंस्क्रिप्शन हैं, उन सबको अच्छे से हमें रट्टा लगाना है, राइट। इससे हमें ये पता चलता है अशोक को। अब इन्होंने ये पूछा है, अकॉर्डिंग टू अशोकाज एडिक्ट्स सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन, राइट। तो यानी अब इन्होंने फिर से एडिक्ट्स की बात करी है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? 1998 में पूछा गया। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो 90s में पूछे गए हैं। नो सर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एवरीथिंग विच हैज़ बीन आस्क्ड इन योर PYQ, दैट इज इम्पॉर्टेंट, irrespective of it is related to current affairs or it is your static information. Because see, 95% of the information is actually based on the static itself, है ना। हमें पता नहीं होता है, हम चीज़ों को सोचते हैं that it has been from current affairs or from newspaper. No sir, आपके options ही, UPSC के PYQs के options ही आपको help करते हैं to make you aware about the knowledge which is actually required in solving the रियल एग्ज़ाम पेपर इन योर एग्ज़ाम हॉल। तो ये ही आपने PYQ, अब देखो आपके पास कुछ ही मंथ्स बच्चे होते हैं प्रीलिम्स के पहले, जो भी 4-5 हमारे पास महीने होते हैं ना, उसमें हमें उनको अच्छे से एनालाइज करना होता है। हम उनको जितना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उन PYQs को, वो ही हमारा एग्ज़ाम हॉल का परफॉर्मेंस हमारा डिटरमीन करेगा। अब रीज़न इन्होंने बोला है, ही स्प्रेड आइडियाज़ ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ अ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, मैं अभी इसमें ये नहीं बता रही कि क्या सही है क्या गलत है, जो हम पढ़ेंगे। मेरा आइडिया सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक है कि आपको अशोका में पढ़ना क्या क्या है, यानी कि आपको उनके रॉक एडिक्ट्स के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। आई थिंक 23 में या पता नहीं 2022 में उनके एडिक्ट्स से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि कौन सा इंस्क्रिप्शन जगौड़ा में है, कौन सा पिलर कहाँ पर है। तो दिस यू हैव टू डू द रट्टाफिकेशन। अब ये देखिए, ये जो मैप इन्होंने बोला है, ये इसमें इन्होंने ये मैप दिया है और क्वेश्चन पूछा है, कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, समुद्रगुप्त, अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन और समथिंग। ये इसीलिए चक्रवर्ती कहा जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर। पैन मीन्स प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, राइट, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, जो पूरे इंडिया में विस्तार हो और पूरे नॉर्थ वेस्ट तक इन्होंने मतलब वो तो खैर चंद्रगुप्त ने ही कर लिया था, बट थोड़ा इन्होंने भी करा था वो मैट्रिमोनियल अलायंस जो किया था हेलेना के साथ। ठीक है, now which one of the following statements true incorrect regarding Ashoka stone pillars? Again stone pillars, उनके आर्किटेक्चर की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आपका सोर्स क्या रहेगा? एक तो आपको RS शर्मा सर की NCERT कवर करनी है, प्लस फाइन आर्ट्स की NCERT क्लास 11th, उसमें ये सब कुछ है, इट इज़ कवर्ड कम्प्लीटली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, विच इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द अशोकाज इंस्क्रिप्शन। इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्क्रिप्ट एंशिएंट इंडिया की राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं। हम जब लिखते हैं अभी हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट। तो राइट टू लेफ्ट जैसे उर्दू भाषा लिखी जाती है, राइट। तो अब वो कौन सी स्क्रिप्ट है? ये ब्राह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट आर एक्चुअली रिलेटेड विद द अशोकाज इंस्क्रिप्शन, क्योंकि कहीं कहीं पिलर्स पे अशोका ने खारोष्टी स्क्रिप्ट्स में दिया था, कहीं कहीं पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में दिया था। तो इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्पायर ऑफ अशोका। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगेन देखो, मेजर रॉक एडिक्ट्स, अब मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, स्टोन पिलर्स, सब कुछ, यानी अशोका का रेन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो द पर्पज ऑफ दिस वीडियो वॉज जस्ट टू मेक यू अवेयर लाइक वॉट यू हैव टू स्टडी इन द मॉडर्न एज। आप डायनेस्टी तो पढ़ेंगे ही, सिर्फ 3 रूलर्स हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका अशोक। बिंदुसार के टाइम पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे, राइट। वट एवर द डेवलपमेंट हैपेंड दैट वाज बेस्ड ऑन द, या तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हुआ था, जिसमें विशाखादत्त मुद्रा राक्षस करके एक बुक भी उन्होंने लिखी है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। या फिर अशोका में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? उनके निकनेम और उनके रॉक एडिक्ट्स। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।